टॉप करियर्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपका नीट स्कोर, जो भी आपका एक्सपेक्टेड है स्कोर, अभी जो आपने देखा, एक्सपेक्टेड नीट स्कोर वर्सेस कॉलेज और उसका बजट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी को अभी तक आपके नीट स्कोर, एक एक्सपेक्टेड नीट स्कोर आपको पता चल गया होगा। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका तो नीट स्कोर 600 प्लस है, वो सेफ साइड है, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स की बात करूं, आपका अगर स्कोर 550 प्लस है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका ये सेफ स्कोर है, आपको छत्तीसगढ़ में कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा। बट ऐसे बच्चे जिनका स्कोर 550 से कम है, 400, सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जो जस्ट क्वालिफाइड है, उनके लिए भी क्या, उनके लिए ऑप्शंस है? यस, उनके लिए भी छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में प्राइवेट कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको आपके स्कोर पे किस लोकेशन पे, किस स्टेट पे कॉलेजेस के ऑप्शन है और उनका क्या बजट जाएगा। लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। यहां पर मैं नीट का स्कोर आपका लिख देता हूं। जैसे से फॉर एग्जांपल, जिन बच्चों के 600 के ऊपर आ रहे हैं उनको तो गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा, जिनके 550 तक आ रहे हैं उनको भी मिलेगा। यहाँ पर मैं कॉलम बनाता हूँ 500 से 600 से 500 से 600 का नीट स्कोर। अगर आपका स्कोर 500 से 600 के बीच में आ रहा है, आपका नीट का स्कोर, ठीक है, तो 550 प्लस है तो आपको जरूर कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर 550 से कम है, 500, 10, 20 ऐसा है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। और आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपका कौन से स्टेट में अवेलेबिलिटी है, और मैं स्टार्ट करूँगा स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट फीस टू स्लोली एंड स्लोली, वो फिर जो आपके नीचे क्रम में फीस बढ़ेगी। पहला स्टेट आ जाता है इसमें आपका केरला। केरला में आपका चूंकि फीस काफ़ी कम है तो आपका जो कट ऑफ जाता है काफ़ी हाई होता है। यहाँ पर आपका ये 45 लाख प्लस, ये 45 लाख के आसपास आपका केरला में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका नीट स्कोर 500 प्लस, 550 प्लस आ रहा है और उनको उनके स्टेट में नहीं मिल रहा है कोई गवर्नमेंट कॉलेज, तो केरला बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पर आपका सबसे लो फीस पे हो जाएगा। 45 लाख की फीस के आसपास, 40 से 45 लाख की फीस के आसपास पूरा MBBS कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, आप चिंता कर रहे होंगे, या क्योंकि केरला का ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, नथिंग टू वरी, केरला एक और बार रजिस्ट्रेशन ओपन करेगा। इसके बाद आपका आता है कर्नाटका। कर्नाटका की जो आपकी जो नॉर्मल फीस स्ट्रक्चर है उनका, वो है उनकी 11 लाख के आसपास, तो ये आपकी करीब करीब जाएगी 54 लाख के आसपास, 54 लाख प्लस, 54 लाख ऑनवर्ड्स। ये ट्यूशन फीस आपकी तब लगेगी, मुझे लग रहा है इस पर ये कट ऑफ, चूंकि इस बार स्टूडेंट्स भी काफ़ी बड़े हैं और चूंकि कर्नाटका की पढ़ाई वगैरह अच्छी है, बहुत सारा कॉलेजेस काफ़ी पुराने हैं, कुछ सबसे ज़्यादा मेडिकल की सीट है कर्नाटका में, तो ऑल ओवर इंडिया बच्चों का काफ़ी रुझान कर्नाटका में होता है, तो इसलिए कर्नाटका में काफ़ी कंपटीशन होता है। ऐसा उम्मीद है, मेरा पर्सनल व्यू है कि शायद इस बार कर्नाटका का कट ऑफ वुड बी 520 प्लस। तो जो बच्चों का कट ऑफ 520 के आसपास आ रहा है और उनको गवर्नमेंट कॉलेज उनके स्टेट में नहीं मिल रहा है, कर्नाटका अगेन इज अ वेरी गुड ऑप्शन। काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और फीस स्ट्रक्चर भी ठीक है, 54 लाख के आसपास का टोटल फीस स्ट्रक्चर है। हाँ, कर्नाटका में जो 11 लाख की फीस के अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जिनकी फीस थोड़ी ज़्यादा है, जैसे MS रामैया यूनिवर्सिटी है जो बैंगलोर में है, उसकी फीस करीब 22 लाख रुपए पर ईयर है, जिसका कट ऑफ, चूंकि फीस हाई है तो थोड़ा कट ऑफ नीचे जाता है, जो कि 350 से 400 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। उसके बाद दयानंद सागर यूनिवर्सिटी है जो कि बैंगलोर में है, उसकी भी फीस 20 लाख के आसपास है। और उनके ये दो यूनिवर्सिटी, एक उनका माइनॉरिटी का कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी, ख्वाजा बंदे, उसकी फीस जो है करीब 16 लाख के आसपास है।
तो ये भी कॉलेजेस हैं जिनका अगर आपका फीस आपका कट ऑफ थोड़ा सा लो है, आपके मार्क्स जैसे 400 के आसपास 450 के आसपास, तब भी आपको MS रामैया या दयानंद सागर या ख्वाजा बंदे यहाँ पर भी आपको एडमिशन मिल सकता है और फीस स्ट्रक्चर इससे थोड़ा हाई है। ये आपका पैकेज 80, 85, 90 के आसपास जाएगा। कर्नाटक के बाद हम बात करें जो आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में चूंकि कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेज 3 ही हैं, श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज भिलाई, बालाजी मेडिकल कॉलेज रायपुर और रिम्स रायपुर। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर जो है 7,50,000 है 2 कॉलेजेस का, और एक कॉलेज का 799 है पर ईयर। बट ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्टल, मेस ये सभी लगा के ये करीब करीब 55 लाख के आसपास जाएगा। छत्तीसगढ़ कॉलेजेस 3 ही हैं और करीब 55 लाख जाएगा, और आपका यहाँ पर भी पढ़ाई अच्छी है। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ के बाद अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश, जहाँ पर कि बहुत इस बार यूपी ने सबसे ज़्यादा मेडिकल एस्पिरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, जो कि लगभग जो हर साल ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र होल्ड करता था, इस बार यूपी में अगर हम न्यूज़पेपर की माने तो यूपी में सबसे ज़्यादा इस बार नीट एस्पिरेंट्स बैठे हैं। यहाँ पर कुछ नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी आने वाले हैं जिन्होंने एप्लीकेशन किया है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है यहाँ पर उनका फीस कम से कम 11, सवा 11 लाख से लेके 13-14 लाख के आसपास उनकी जो फीस स्ट्रक्चर है वो फॉल करता है। अब इस बार फीस अभी रिवाइज होनी है, लेट अस सी कि फीस रिवाइज होगी कि नहीं। बाकी अभी जो स्ट्रक्चर है यूपी का, ये आपको स्टार्ट होगा करीब करीब 60 लाख प्लस। कुछ कॉलेज का फीस जैसे मान लीजिए 12 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो 12 4 सा 48 और आखिरी के आधे साल की 4.5 लाख की 54 लाख की ट्यूशन फीस हो गई। उसके बाद इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है जो कि रिफंडेबल होती है, 3 लाख है, करीब 57 ये हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस करके आपको हॉस्टल मेस इसमें नहीं इंक्लूड है, हॉस्टल मेस 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 डिपेंडिंग ऑन द आपका जो एमिनिटीज है उसके हिसाब से हॉस्टल मेस इनका होता है। तो ये आपको 55 से, रादर मैं यहाँ पर 55 कहूँगा, जो आपका ट्यूशन फीस है वो 55 लाख प्लस है। यहाँ से कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस यहाँ भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूपी के लिए देखते हैं। उसके बाद यूपी के बाद अगर हम बात करें तो बिहार अगेन जैसे वेरी गुड ऑप्शन, जिन बच्चों का बजट करीब 60-65 लाख के आसपास है। कुछ कुछ अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, जैसे आपका एक वहाँ सिख माइनॉरिटी का मेडिकल कॉलेज है माता गुजरी जो किशनगंज में है, एक कटिहार मेडिकल कॉलेज है वो भी अच्छा है। उसके अलावा और भी मेडिकल कॉलेज जो कुछ अभी नए भी हैं, थोड़े 4-5 साल पुराने भी कॉलेजेस हैं, लाइक राधा देवी मेडिकल कॉलेज है। उसके बाद आपका वहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज है, और भी कई कॉलेजेस हैं जिनका कि आपको बिहार का भी जो आपका फीस स्ट्रक्चर जाएगा या जो टोटल पैकेज जाएगा वो करीब आपका 55 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। 55 लाख, 60, 65 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज और डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है या जिसमें फीस काफ़ी स्टूडेंट जाते हैं उसमें, वो है राजस्थान। अब राजस्थान में क्या है, जैसा कुछ स्टेट हैं जहाँ पर कि उनके जो गवर्नमेंट कोटे की फीस होती है वो काफ़ी कम होती है। राजस्थान में भी ऐसे ही है। राजस्थान में जो गवर्नमेंट कोटे की फीस है वो काफ़ी कम है, और जो मैनेजमेंट कोटे की फीस है वो काफ़ी हाई है, या 20 लाख से लेके इनफैक्ट फीस 28, 30, 32 लाख तक भी होती है। बट चूंकि यहाँ पर अगर इतनी कॉस्टली जो फीस स्ट्रक्चर है वो अगर फिल नहीं होते कॉलेज, तो डेफिनेटली राजस्थान में आपको नेगोशिएशन देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर भी मिला था नेगोशिएशन देखने को। अगर आपकी फीस कॉलेजेस की सीट नहीं भरती हाई फीस पर, मैनेजमेंट कोटे की फीस है, तो वो उस फीस को नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन कहाँ तक होगा, कितना होगा, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। जैसा सिचुएशन होगा उस हिसाब से। राजस्थान हम मान के चलते हैं 75
लाख प्लस में आपको राजस्थान आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में देहरादून में 3 मेडिकल कॉलेज हैं। हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जॉली ग्रांट हॉस्पिटल, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद हम बात करें श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज, उसके बाद हम बात करें गौतम बुद्ध चिकित्सालय। ये 3 हैं। उस आपके 2 कॉलेज काफ़ी पुराने हैं, जॉली ग्रांट और श्री गुरु राम राय। गौतम बुद्ध जो है वो थोड़ा नया है, काफ़ी पुराना नहीं है। यहाँ पर भी आपके जो लोकल डोमिसाइल है उत्तराखंड के, उनकी फीस और जो नॉन डोमिसाइल है उनकी फीस में भी काफ़ी अंतर है। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई कर रहे हैं, लोकल डोमिसाइल नहीं है आप उत्तराखंड के, तो आपका बजट करीब फीस आपकी साल की 13-14 लाख रुपीस होगी ट्यूशन फीस। उसके अलावा उनके मिसलेनियस हॉस्टल मेस लेके अगर आप करेंगे तो 17-18 के आसपास ये ट्यूशन फीस होती है। तो आपका पैकेज ये करीब करीब जाएगा 80-85 प्लस। तो उत्तराखंड में आप पकड़ के चलें, आपको 85 लाख प्लस का फी स्ट्रक्चर मिलेगा उत्तराखंड में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा में आपका एक एसजीटी यूनिवर्सिटी है गुड़गांव में, जिसकी फीस काफ़ी हाई है, 20 लाख के आसपास की फीस है। देन वी हैव आदर्श मेडिकल कॉलेज इन कुरुक्षेत्र, एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत, और एक उनका अल्फला मेडिकल कॉलेज है जो मुस्लिम माइनॉरिटी है। हरियाणा की भी फीस जो है करीब 12-13 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है और वो 20 लाख तक जाती है, जैसे मैंने आपको एसजीटी कहा। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो बॉन्ड वगैरह है वो एक बार प्लीज़ अच्छे से आप स्टडी करेंगे बॉन्ड के बारे में। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो नोटिफिकेशन आएगा मैं उसमें भी वीडियो बना दूंगा एंड आपको गाइड भी कर दूंगा कि कैसे आपको अपना प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है डिपेंडिंग ऑन योर बजट। हरियाणा भी आपको 75 लाख प्लस तक जाएगा। ये सारा एक्सपेक्टेड है कि इसके आसपास आपको डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ, ये सारा एक्सपेक्टेड है। उसके बाद अगर हम बात करें तेलंगाना, यहाँ पर भी काफ़ी मेडिकल कॉलेजेस हैं। पहले यहाँ पर 380-390 तक भी आपको 11.5 लाख से लेके 13.5 लाख रुपए साल की ट्यूशन फीस पे एडमिशन मिल जाता था। बट अब यहाँ पर जो नया रूल ले आए हैं पिछले साल से, उसमें क्या कर दिया है, यहाँ पर भी जो गवर्नमेंट कोटे की फीस जो सीटें होती हैं वहाँ पर भी क्या कर दिया है, अब सिर्फ 15% जो सीटें हैं वो आपकी रिजर्व है आउटसाइडर्स के लिए। उस 15% को भी 35% चला गया है आपको जो लोकल डोमिसाइल है। तो अब यहाँ पर जो आपको आउटसाइडर्स के लिए है वो काफ़ी टाइट है, काफ़ी हाई कट ऑफ जाएगा यहाँ पर भी अगर आप तेलंगाना के डोमिसाइल नहीं है। तो यहाँ पर भी आपका पैकेज पकड़ आप लेके चले, इट विल बी लाइक 80 लाख प्लस ही जाने वाला है यहाँ पर भी आपका पैकेज। सेम विद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में भी सेम तेलंगाना जैसा ही जो इनका स्ट्रक्चर है, तेलंगाना जैसा ही लगभग फॉलो होता है। यहाँ पर भी जो लोकल डोमिसाइल है, जो आंध्रा के डोमिसाइल है, उनका रिजर्वेशन है काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में। तो अगर मैं बाहर से अप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं तेलंगाना या आंध्रा का डोमिसाइल नहीं हूँ, तो मुझे कट ऑफ काफ़ी हाई चाहिए, मेरा स्कोर काफ़ी हाई चाहिए। उस स्कोर पे यहाँ पर मुझे एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पर भी आपको 80 प्लस आप समझ के चलें। उसके बाद हम आ जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में भी सेमी गवर्नमेंट वाली फी स्ट्रक्चर होता है। मैं यहाँ पर नोट करता हूँ महाराष्ट्र में क्या है, यहाँ पर भी जो कैटेगरीज हैं, जैसे आपका कुछ सीट जो है वो सेमी गवर्नमेंट फीस पे रहती है। सेमी गवर्नमेंट फीस आपकी 2 से 5 लाख तक होती है। तो सेमी गवर्नमेंट की जो आपकी प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब प्राइवेट कॉलेजेस में अगर सेमी गवर्नमेंट फीस है वो नॉर्मल फीस से काफ़ी कम होती है। उस फीस पे कट ऑफ काफ़ी हाई होते हैं, चूँकि फीस स्ट्रक्चर कम है तो कट ऑफ बढ़ जाता है, वो 2 से 5 लाख तक की रहती है। उसके अलावा जो बाकी सीटें हैं, ये 2 to 5 लाख पर एनम, ये आपकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी, ये आपकी सेमी गवर्नमेंट
सीटों की फीस है। उसके अलावा जो प्राइवेट फीस होती है वो करीब 10 लाख से लेके 12 लाख 13 लाख तक है। डिफरेंट कॉलेज की कुछ कॉलेज हैं मुंबई में जिनकी फीस 16 लाख टू 18 लाख भी है पर एनम, उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो मैनेजमेंट कोटा है उसको इंस्टीट्यूशनल कोटा बोलते हैं। अगर सीटें बच जाती हैं तो वो सीटें कन्वर्ट होकर इंस्टीट्यूशनल कोटा में आ जाती हैं। बट इंस्टीट्यूशनल कोटा का जो बजट है ये आपको करीब करीब 1 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो स्टेट है उस स्टेट पे आपको चूंकि गवर्नमेंट की मेधावी स्कीम है, उस स्कीम में उनकी बहुत सारी जो सीटें हैं उनकी मेधावी स्कीम में चली जाती हैं, तो कट ऑफ काफ़ी हाई होता है। क्योंकि जो आपका गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसके लिए बच्चों को काफ़ी सहायता मिलती है। उसकी वजह से यहाँ पर पहले जो डोमिसाइल है मध्य प्रदेश के उनको ही मौका मिलता है। अगर सीटें बचती हैं तो फिर जो स्टेट के डोमिसाइल नहीं है एमपी के वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन होता है जो आउटसाइड स्टेट है एमपी से वो एनआरआई कोटे पर ही एलिजिबल होते हैं, क्योंकि जो उनकी नॉर्मल कोटे की फीस है वो सीट्स है सॉरी वो उनकी बचती नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो स्टेट है यहाँ की जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी भी फीस स्ट्रक्चर शुरू होता है 10.5-11 लाख से लेके 13 लाख रुपए तक। इसका भी आपका करीब 50, 55, 60 लाख के आसपास आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। अगेन थोड़ा कट ऑफ हाई होता है, चूंकि फीस स्ट्रक्चर लो है तो कट ऑफ थोड़ा हाई होता है तमिलनाडु का भी। यहाँ भी आप बात कर सकते हैं तमिलनाडु में भी हमको करीब 60 लाख प्लस से स्टार्ट होता है आपका ट्यूशन फीस, 55 से 60 लाख ये हो गया। देन कम्स डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मालूम ही है इनका ट्यूशन फीस 16-17 लाख से लेके फिर 20-25 लाख तक है। तो ये आपको करीब अब इसका आपका बजट शुड भी मिनिमम 80 लाख से स्टार्ट होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, डिपेंडिंग ऑन योर बजट। 80 लाख से लेके फिर 1.2, 1.3 तक आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी का आपका टोटल खर्च जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ हमने लगभग स्टेट लिख ली है और उनका एक एक्सपेक्टेड खर्च जो आएगा आपका वो लिख दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं कि आपका नीट स्कोर कितने पर आपको कौन कौन से स्टेट्स अवेलेबल रहेंगे। से फॉर एग्जांपल हमने जैसे 500 to 600 का डिस्कशन कर लिया। अब अगर हम 400 से 500 ले लेते हैं, 500 से 600 ऑलरेडी ये सारे हैं। 400 से 500 अगर हम लेते हैं, अगर आपका नीट स्कोर आ रहा है तो केरला ऑप्शन में नहीं रहेगा। केरला 500 के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल होता है, केरला आपको नहीं मिल सकता, शायद केरला नहीं मिलेगा। कर्नाटका यस, कर्नाटका की आपको जो नॉर्मल कोटे की फीस है 54 लाख वाली वो नहीं मिलेगी, जिसकी 11 लाख रुपए है वो आपको इस स्कोर पे नहीं मिलेगी। स्कोर 520 के आसपास का कट ऑफ है। तो यहाँ पर आपको फिर उनके जो मैनेजमेंट कोटा है या कहीं माइनॉरिटी कोटा है उनकी फीस बच गई, या जो हमने डिस्कशन किया था उनके बाद जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं अगर वहाँ पर चूंकि उनका लो जाता है कट ऑफ बिकॉज फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो ये फिर आपको पैकेज 54 देखने को नहीं मिलेगा, ये पैकेज आपका बढ़ जाएगा। ये आपका कहीं ना कहीं 75 प्लस हो जाएगा अगर आपका ये स्कोर में फॉल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना ये सारे आपको यहाँ पर, महाराष्ट्र आपको इंस्टीट्यूशन कोटा का है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश मैंने लिखा एनआरआई पे है। उसके बाद तमिलनाडु भी इस स्कोर पे थोड़ा टफ होगा डिपेंडिंग ऑन द कट ऑफ। डीम्ड यूनिवर्सिटी तो आपको जस्ट क्वालिफाइड पे भी मिलेंगी, बट वहाँ पर बजट आपका बढ़ जाएगा। फिर हम बात करें अगर आपका स्कोर आ गया है 300 से 400 में भी आपको ये सारे मिल सकते हैं। अब उनमें जो डिफरेंट है, आपको 300 से 400 में ये नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ आपको
ये नहीं मिलेगा। कर्नाटका मिल सकता है बट ये आपको बजट थोड़ा बढ़ सकता है। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, AP, महाराष्ट्र, ये सारे मिल जाएंगे आपको सेम पे। फिर हम आ जाते हैं 200 से 300 पे। 200 से 300 पे आपको ये सारे तो मुश्किल है, आपको यूपी नहीं मिलेगा, डाउटफुल है यूपी का। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कट ऑफ कितना जाएगा, पिछले बार काफ़ी हाई कट ऑफ था। उसके बाद लेट अस सी यूपी मिलेगा कि नहीं, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। राजस्थान मिल सकता है क्योंकि राजस्थान की जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं वो काफ़ी खाली रहती है शुरू में ड्यू टू हाई फी स्ट्रक्चर, तो वो नेगोशिएटेड फी स्ट्रक्चर पे आपको मिल सकती है। उत्तराखंड एक चांस है मिलने का, हरियाणा, देन अगेन तेलंगाना, AP तो आपको नॉर्मल फीस पे नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको मध्य प्रदेश में NRI कोटा पे अवेलेबिलिटी हो सकती है। तमिलनाडु स्टेट कैटेगरी में मुश्किल है मिलना आपको। इस स्कोर पे डीम्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएंगी डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर। उसके बाद 200 से 300, और अगर यहाँ पर अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तब भी आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का ऑप्शन, और बाकी जहाँ पर भी मैनेजमेंट कोटे की सीट बाकी रहेगी वहाँ पर मिल सकती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, जैसे लास्ट ईयर नेगोशिएशन हुआ था, डीम्ड यूनिवर्सिटी की चूंकि फीस काफ़ी हाई है और अगर उनकी सीट बचती है तो वो फिर फीस को नेगोशिएट करते हैं। अब वो डिपेंड करता है आपका कि सिचुएशन क्या है, कितना नेगोशिएशन होगा, वो डिपेंड करता है उस सिचुएशन पे। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आपको लगभग अब आपके नीट स्कोर और आपका कहाँ कहाँ आपको अवेलेबिलिटी हो सकती है और क्या अप्रॉक्सीमेट आपको कितना खर्च लगेगा, ये सारा मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। आपको इसके अलावा और कोई डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं हमारी टीम को। हमारी टीम को खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। एंड जल्द ही अगली वीडियो में आएंगे जिसमें हम और स्पेसिफिक स्टेट वाइज वीडियो बनाएंगे ताकि एक एक स्टेट को लेके और उसको डीप एनालिसिस करेंगे, कॉलेजेस का भी, उनकी फीस स्ट्रक्चर का भी, आपके स्कोर के साथ उनको मैच करने की कोशिश करेंगे। आपके किस स्कोर पे, कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो दैट विल बी अ डिटेल एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट। और बाकी आपको इस पे जो भी डाउट होगा आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।